वीडियो का स्वागत है। तो भाई कई बच्चों के डाउट आ रहे थे डी ट्रिपल एस बी से जुड़े हुए कि सर बताइए हमें मैथ की कैसे पूरे में से पूरे नंबर ले। किसी में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 40 आ रहे हैं। डिफरेंस एक चीज का रहेगा बस कि जो जैसे जो 25 नंबर वाले हैं उसमें मान लिया 3 से 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो हमारा ये है 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे मुश्किल, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन। इजी मीडियम सभी बच्चे कर लेते हैं, हार्ड क्वेश्चनों में दिक्कत रहती है, लेकिन हार्ड क्वेश्चनों में भी 2-3 तरह के ही टाइप के आते हैं। या तो कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं कि उसकी कैलकुलेशन इस तरह की कर देते हैं, या फिर उसका कह लो आप रूट 5/√6 इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर मतलब कैलकुलेशन इस तरह के हो जाते हैं √5/√6। या फिर थर्ड टाइप के हो जाते हैं कि उसमें कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज्यादातर यही देखने को मिलते हैं ये दो चीज, ठीक है। तो डी ट्रिपल एस बी का हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर का आ चुका है, जिसमें हमारे मेजर जो एग्जाम्स है सबसे पहले हाई कोर्ट का है, उसके बाद हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है। उसका पेपर का लेवल अच्छा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। दिक्कत मत लो प्रैक्टिस की, सारी चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा फॉरेस्ट गार्ड का है और एमटीएस का है, ठीक है। मेजर यही एग्जाम है, छोटे छोटे और भी कई एग्जाम है। आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। पेपर हमारा टीसीएस करवाने लग रहा है, तो टीसीएस में रिपीटेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शिफ्टों में पेपर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि केवल दिल्ली या एक आधे नोएडा के सेंटर ही हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मैथ में, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या करा है कि अभी तक मैथ नहीं करा है, या जहां से करा है उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम बताएंगे पहले तो भाई आपका सिलेबस होना चाहिए पूरा। पहले क्या है, सिलेबस पूरा होना चाहिए, सारी की सारी टाइप होनी चाहिए। इसमें केवल अरिथमेटिक मैथ्स आएगा, ठीक है। अरिथमेटिक मैथ्स डीआई के सवाल आएंगे, ठीक है। तो बस इतना होना चाहिए आपका। तो अब आप कहोगे सर हम कहाँ से करें, तो भाई जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस की समझो। अगर आपने कहीं से नहीं किया है और अब टाइम तो कम है, लेकिन मैंने आपके लिए पहले ही इंतजाम करके रखा है। आप जैसे मेरे चैनल पर जाओगे, कोई रिवीजन सीरीज है, यहाँ पर 36 वीडियोज है, ठीक है। 36 आप एक मंथ में कर सकते हो, एक मंथ में आप आसानी से कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे आपने वो कर लिया ना, मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल रखे, टेलीग्राम चैनल दिखाया था, वहां से आपने रिवाइज भी करना है, ठीक है। जैसे एक बार क्लास देख ली तो एक बार रिवाइज करो उसको, ठीक है, सीट को लगाओ। फिर जैसे आपके हो गए मान लिया 5-6 चैप्टर हो गए, ठीक है, 6 चैप्टर हो गए, तो जो संडे का टाइम है ना, उस संडे के टाइम में 6 के 6 चैप्टरों को दोबारा करके देखो, ठीक है। फिर अगले में लग जाओ 7 से लेके, ठीक है, 12 तक कर लिया या 13 तक कर लिया चैप्टर। तो फिर इसमें क्या करना आपने, जो ये पहले वाले चैप्टर है ये भी लगाओ, ठीक है। आप ये कर लो 12 तक करो, ठीक है। सैटरडे और संडे दोनों दिन आपको जितना भी हुआ ना 1 से लेके 12 तक, ये सारे के सारे रिवाइज करने हैं चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो जाओ। तो चैप्टर नंबर 1 से आप शुरू हो जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 1 से लेके ये सारी की सारी पीडीएफ मैंने डाल रखी है। आप यहाँ पर आ जाओगे क्यूब क्यूबॉइड तक, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने करवा रखा है। आगे हमारा रह गया सिलेंडर, कोण, ठीक है, फ्रस्टम के सवाल रह गए बस। आ, हाँ, स्पीयर हेमिस्फीयर रह गया, ठीक है। और एक बात और, ये जो है ना, ये फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप फार्मूले कर लोगे तो आसानी तक कर दोगे, ठीक है। और मैं देखता हूँ जल्दी ही मैं सिलेंडर और कोण की भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। दिक्कत की बात नहीं है, इतना आप ये करो, ठीक है। तो आपका सिलेबस हो गया पूरा, ठीक है। इसमें मान लिया आपने 45 दिन लगा दिए, 45 डेज लगा दिए। आज शायद, आज से अगर आप शुरू करते हो तो आसानी से आप इस पूरे के पूरे को कर दोगे रिवीजन के साथ। फिर क्या करना है, जैसे मान लिया आप चैप्टर करते जा रहे हो, आपके पास टाइम है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको डी ट्रिपल एस बी पेपर्स दिखाई दे जाएगी प्ले लिस्ट। ठीक है, मान लिया आपने 12 चैप्टरों के बाद आपको टाइम लगता जा रहा है ना, आपने देखना है भाई कि मैं तैयारी कर रहा हूँ वो काम की भी है या नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पर जो भी आंसर की आती रहती है मैं सोल्व करवाता हूँ। जैसे कल ही मैंने 15 और 17 अप्रैल के पीजीटी के 8 शिफ्ट आई थी। ठीक है, तो उसके बेस्ट 15 क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप इसको करो। ठीक है, यहां से आपको पता लगता चला जाएगा कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, बीच बीच में आप यहाँ से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 2026 के कर लो। ठीक है, वो भी सफिशियंट है। और मान लिया आपका पेपर है अगस्त सितंबर के आसपास, तो आप 2025 के भी देख सकते हो। ठीक है, मैं तो रेगुलर रख के करवा ही रहा हूँ। तो आपके जो भी पीजीटी के हैं यहाँ पर मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो पहले तो आपने करना है वो क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज मान लिया आपका 60% हो गया, उसके बाद आप यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन देखना शुरू कर दो। ठीक है, और यहाँ से अब क्या करना है, देखो जैसे एक बार वीडियो देख ली, इसको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है कि एक बार वीडियो देख ली, मान लिया डी ट्रिपल एस बी की म्यूजिक टीचर ये, उसके बाद मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पे, आप पीडीएफ में से क्वेश्चन सोल्व करो टाइम के साथ। ठीक है, मान लिया 10 क्वेश्चन है तो आपको 10 है ना, तो आप 8 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, समझ आ रहा है, या 7 मिनट में करने की कोशिश करो। अब क्या मॉक टेस्ट नहीं लगाने? बिल्कुल लगाने हैं भाई साहब, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट किस तरह लगाने हैं कि जैसे मान लिया आपका 28 चैप्टर तक हो गए। ठीक है, आपके मैथ के 28 चैप्टर तक हो गए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, और उसको अच्छे से एनालाइज करो। जो चैप्टर के मैथ के क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो चैप्टर के मैथ के क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो आप देखो कि कौन सी टाइप के गलत हुए हैं, क्या आपको वो टाइप नहीं आती थी या कैलकुलेशन की दिक्कत है। मान लिया कैलकुलेशन की दिक्कत है तो कैलकुलेशन पे काम करो, गुणा भाग है ना, 1 से लेके और हमारे 60 तक, और फिर हमारे 90 से लेके 110 तक के स्क्वायर याद करो, 1 से 30 तक के क्यूब याद करो। ठीक है, ये आपको याद करने जरूरी है। फिर 2, 4, 8 इस तरह ये हमें 4096 तक करने हैं, इसी तरह 3 के। ठीक है, 10 तक ये करने हैं कैलकुलेशन के लिए, 1 गुणा में 2, 2 गुणा में 3। ठीक है, या अपना करने हैं हमारे क्या नाम 25 गुणा में 26 तक। ठीक है, ये आपको ये कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पूरा का पूरा वो बता देता हूँ, मैं पूरी की पूरी वीडियो को एक बार आखिर में बता देता हूँ क्या क्या हमने कहा है। सबसे पहले क्विक रिवीजन सीरीज से जितने भी चैप्टर हैं उसका पहले वीडियो देखो। ठीक है, पहले वीडियो, फिर पीडीएफ निकाल लो या पीडीएफ आप अपने फोन में देखकर उसको सोल्व करो। जितने भी क्वेश्चन है सोल्व करो सेम डे। मान लिया आप सुबह उठते हो 6 बजे, तो मान लिया आप 6 से आप फ्रेश फ्रूश हो गए, खाना खुना खाओगे 8 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, लगभग मेरी एवरेज इतनी होती है 2 घंटे की एक चैप्टर कंप्लीट, तो आपने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप 12 बजे से और 1 बजे, जैसे ये 2 घंटे की वीडियो थी ना, तो इसको 1 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा चैप्टर नेक्स्ट डे। ठीक है, अगर मान लिया ज्यादा बड़ा है, मान लिया 4 घंटे का है, तो 2 दिन लगा लो उसको। ठीक है, लेकिन 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 केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, पीडीएफ सोल्व करने से काम नहीं चलेगा। वीक में पूरे का पूरा जितना वीक में काम किया है उसको रिवाइज करना होगा। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट वीक आपने नेक्स्ट चैप्टर चालू कर दिए तो आप फ्राइडे तक काम करो। ठीक है, फिर सैटरडे संडे जो 2 हफ्ता में हुआ है वो करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जैसे थर्ड वीक है उसमें क्या करो, ये 2 वीक का करो। ठीक है, तो लगभग 4 वीक में हो जाएगा। और फिर एक साथ 4 दिन लो, है ना, 4 दिन लो, और इस 4 दिन में ये जो वीक फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का सभी को करो। ठीक है,
समझ में आ गया। और बीच में आप बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, जब आपका लगभग 2 वीक का हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब आपका लगभग 80% हो जाए क्विक रिवीजन सीरीज, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, दिन में 2 दिन में 1 बार, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे आपके 40/40 और 25/25 ना आए तो भाई मैं बैठा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर बताना। मैं भाई एक चीज आपकी काफी आती है कि मैथ तो हो जाता है, रीजनिंग नहीं होती भाई साहब, मेरा फोकस ही मैथ पे है, ठीक है। मुझे काफी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं रीजनिंग, जीके या इंग्लिश में जा सकता हूँ, लेकिन भाई मुझे मैथ से ही प्यार है, ठीक है। बस ऐसा प्यार है कि अगर इसमें बर्बाद भी हो गया था, मैथ करना है, ठीक है, बस मैथ ही करवाने में मुझे मजा आता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो भाई जैसे काफी बच्चों के डाउट आते हैं, इसी कारण मैंने कहा है कि आपको बेस्ट क्वेश्चन देखने चाहिए। जैसे पहले के जो टीचरों में और आज के जो हमारे जैसे नए नए आए हैं, उनमें यही फर्क है। पहले वाले अपने वो वीडियो दी और खत्म। हम क्या है, पेपर को ट्रैक करते हैं, हम इतने अपडेटेड है। मान लिया कल एग्जाम हुआ ना, तो आज हमारे पास, जैसे मान लिया कल एग्जाम हुआ है, आज आंसर की आ गई, तो आज हमारे पास ये है कि कौन से नई टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या कौन से एग्जाम में जो लैंग्वेज है वो चेंज करती है, ठीक है। तो भाई कॉन्सेप्ट सारे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अटक जाता हूँ, न्यू देख लूं तो बाकी तो वही आपकी सीरीज जिंदाबाद है। मतलब कि कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं या कुछ लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। जैसे कल मैंने करवाया था सर्कुलर रेस का, उसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है, और वो पहली बार पूछी गई थी इसमें। तो बच्चे उसी में 5 से 10 सेकंड खराब कर देते हैं। और वो इतने, पता है क्या, उसमें एग्जाम में जब नई लैंग्वेज का आ जाता है, तो अगर आप शुरू में ही करते हो उस क्वेश्चन को, तो वो होता नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, तो दिमाग अपने आप प्रोसेस कर देता है कॉन्सेप्टों को, और वो बाद में 2-3 बार स्किप करने के बाद जब आपके पास टाइम बच जाता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, तो इसमें ये दिक्कत रहती है। तो इसमें भी आप ये कर सकते हो कि आप 20 के 20 क्वेश्चनों को लगातार ना करके, जैसे पहला कर दिया, दूसरा मुश्किल लगा, फिर तीसरे बच रह गए, ठीक है, 20 तक, फिर 20 से दोबारा आगे, ठीक है, जो बचे हुए हैं। मान लिया फिर नहीं आया तो फिर आगे जाओ, फिर आ जाओ दोबारा, ठीक है, इस तरह करना होता है, ठीक है। तो भैया अगर आपका और कोई डाउट रहता है तो आप बिना झिझक टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और पेपर के बेस्ट क्वेश्चनों के साथ।